फाइनली बच्चों MET 2026 के रिजल्ट्स आउट हो गए। उसके बाद सारे बच्चे सर्च कर रहे होंगे कि सर यहाँ पे मणिपाल जो मेन कैंपस है उसका क्या कट ऑफ जाता है। बच्चों मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि हर ब्रांच वाइज जो है कितनी क्या रैंक पे मिलता है। राउंड 1 का भी डिस्कस करेंगे, राउंड 2 भी करेंगे, लास्ट राउंड तक का पूरे राउंड वाइज भी बताऊंगा, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो जाकर के कर लो, वरना बाद में रिग्रेटमेंट ही करोगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके होंगे, तो मे भी इसकी फीस 2999 ना हो चुकी हो। अगर जल्दी से देख लो 2499 चल रही है तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी फीस कभी भी 2999 हो जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो MIT मणिपाल का आपको CSE ब्रांच का पहले बात करते हैं। तो 3479 राउंड 1 में, राउंड 2 में 4484, राउंड 4 में 5606। तो ये तो बहुत इजी लगा, हमें बहुत आसानी से दिख गया। अब देखो आगे झोल क्या क्या करते हैं लोग। CSE AI एंड ML की बात करेंगे तो राउंड 1 में भी फिर से वही सेम 3479 स्टार मार्किंग इसलिए हमने की है। राउंड 2 में 4484, राउंड 4 में 5606। तो इन्होंने पिछले साल से थोड़ा सा गेम अलग ही खेल रहे हैं। अब इन्होंने एक ही ब्रांच दिखा दी, और आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा मिल पाएगा? आपको मिल पाएगा क्या CSE कोर या AIML या कोई दूसरी IT वगैरह? क्या मिल पाएगा आपको तो पता नहीं है ना। इसीलिए तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है बच्चों। हमारे पास आओगे तो हम बता पाएंगे कि आपको क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और यहाँ पे कट ऑफ जो है ना उल्टा हाई भी हो जाती है किसी किसी राउंड में। इस राउंड में कोई चीज 30,000 पे मिल रही है तो ऐसा भी हो जाता है अगला जो राउंड है उसमें 25,000 पे अगले राउंड में बंद हो जाए। तो ये सब भी झोल ये लोग करते हैं। ऐसी देखो काफी सारे CSE की ये कर रखी है। CSE कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। 3786 पे राउंड 1, राउंड 2 4827 एंड राउंड 4 5892। IT ब्रांच का भी सेम वही है, वही हाल इन्होंने करा है। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी तो सोचो, बच्चा तो पछतावे में रहेगा, वो सोच के जाएगा CSE कोर मिल जाएगी, यहाँ कुछ और हो रहा है। तो इसलिए आपको ये चीज देखनी है। डेटा साइंस इंजीनियरिंग देख लोगे, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी वही सेम टू सेम है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 3981 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 में 4932 एंड राउंड 4 में फिर 6082। अब देखो इसके बाद भी इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड वगैरह होता है, उसमें हर चीजों में हम है ना यहाँ पे, तो हम हेल्प करते हैं। बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5286 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 के अंदर 6107 एंड राउंड 4 में आपका 7362। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी राउंड 1 6808, राउंड 2 7204 एंड लास्ट राउंड आपका 8835। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है CSE की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है। काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है ये। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं, और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे VIT वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। VIT की फीस 1999 से शुरू होकर के उसके 3999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है, क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा। गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। तो काफी सारे बच्चे हैं, और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया,
40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है, और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गए, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसकी फीस कितनी है? फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, तो फिर इसकी फीस 2399 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ, मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है, बेकार कैंपस लेके अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 10,700 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 12,000, और इसके अलावा राउंड 4 में आपका 14,000 तक देखने को मिल जाएगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग राउंड 1 13,000 तक, राउंड 2 14,000 तक, राउंड 4 16,000 तक। साइबर फिजिकल सिस्टम 15,000 फॉर द राउंड 1, 15,800 फॉर द राउंड 2, 17,399 for the round 4. Electronics and instrumentation engineering 12,300 for the round 1, round 2 फिर 13,600 and round 4 आपका 16,776. Biotechnology 14,000 for the round 1, 18,000 for the round 2, 19,000 for the round 4. Mechatronics 13,000 for the round 1, round 2 16,000 and round 4 17,000. इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग राउंड 1 17,000, राउंड 2 18,450 एंड राउंड 4 आपका 19,635। मैकेट्रॉनिक्स के ड्यूअल डिग्री डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ 19,906 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 25,907, राउंड 4 31,754. Automobile engineering round 1 19,000, round 2 21,000 and round 4 22,890. Chemical engineering 17,648 for the round 1, round 2 20,000 and round 4 22,000. Mechanical engineering dual degree वाली 25,000 for the round 1, round 2 30,000 and round 4 35,000. Industrial engineering 25,000 for the round 1, round 2 26,000, round 4 28,000. Biomedical engineering 21,000 for the round 1, round 2 23,000, round 4 25,000. Civil engineering round 1 for the 25,000 and round 2 27,000 and round 4 जो आपका 30,000 तक मिल जाता है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग का इस यूनिवर्सिटी के साथ जो है आपका राउंड 1 जो है 35,000 तक, 48,000 तक फॉर द राउंड 2। अब देखो यहीं पे वो झोल हुआ जो मैंने आपको बोला था। राउंड 4 में उल्टा कट ऑफ कम हो गई 47,000, यानी कि किसी बच्चे की रैंक ये थी 48,000, तो उसे राउंड 2 में अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग किया होता तो उसे ये मिल जाती है, बट बाद में वो वही सेम चॉइस फिलिंग रखेगा तब भी उसे वो चीज नहीं मिल पाती। तो ये झोल हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल होना। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ड्यूअल डिग्री वाली जो है 15,000 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 आपका 22,000 एंड राउंड 4 आपका 27,000। तो बच्चों मैंने कट ऑफ डिस्कस कर लिए, बाकी ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, वरना बाद में रिग्रेट करो, कभी भी फीस 2399 हो जाएगी। जल्दी ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।